मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज़ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहाँ पे यूज़ होता है? तो मोस्टली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये वाला चैप्टर यूज़ करते हैं। आपके पास ग्राफ बुक होनी चाहिए। 9th स्टैंडर्ड की इंग्लिश मीडियम की स्टेशनरी से आप लोग ग्राफ बुक लेके आ जाना। स्पेशली 9th स्टैंडर्ड की आएगी। पूरे सिलेबस में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सेकंड सेमेस्टर तक जितने भी चैप्टर्स में ग्राफ आएंगे वो सारे ग्राफ क्वेश्चन के साथ उसमें ड्रॉ किए गए होंगे। तो वो ग्राफ बुक आपको लानी है और वही ग्राफ में ये वाला चैप्टर जो है ग्राफ बुक में ये पूरा चैप्टर उसमें आपको करना है। जो भी ग्राफ आएंगे वो सारे क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज की जो है जो भी है वो सब उसमें दिखाए गए होंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो नंबर लाइन पे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जो ड्रॉ करना सीखा था वो, फिर मैग्निफिकेशन सीखा था वो सारा भी वो ग्राफ बुक में होगा। तो वो आपको कंपलसरी ग्राफ बुक जो है वो लानी है। स्पेशली 9th स्टैंडर्ड की प्लेन नहीं, जैसे 8th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड की ग्राफ बुक आती थी वैसे 9th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड की ग्राफ बुक आपको मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम की। तो अब हम उसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको सीखना है। तो जैसे आपको पता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में प्रिंसिपल आता है कार्टेशियन साइन सिस्टम। ये कार्टेशियन साइन सिस्टम आपको एक बार बोल दिया जाए तो फिर आपको वो सारे कार्टेशियन साइन सिस्टम के सारे रूल्स आपको याद रखने हैं और वो रूल्स फॉलो करके आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि नंबर लाइन आती है, तो नंबर लाइन में क्या होता है 0 1 2 3 4 आगे नंबर आते ही जाएंगे, -1 -2 -3 एंड -4 आगे नंबर जाते ही जाते हैं। तो ये नंबर लाइन है, ठीक है। अगर मैं दो नंबर लाइन को 0 पे परपेंडिकुलर क्रॉस करूं तो आपको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है। तो कुछ ऐसा मुझे दिखता है। हम लोग अब तक जो ग्राफ करते थे उसमें क्या होता था, ये वाला माइनस वाला नहीं यूज करते थे। x और y एक्सिस लिख के हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही यूज करते थे अब तक के जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं उसमें। लेकिन अगर हमको माइनस भी चाहिए तो हमको ऐसा ग्राफ लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपका ग्राफ पेपर है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे बॉक्स होंगे, तो आप इक्वल डिवाइड कर लो, पहले काउंट कर लो कितने हैं, उसको इक्वल डिवाइड करके फिर x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो बना दो आप, ठीक है। तो 0 जहाँ पे आता है उसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। फिर यहाँ से o से लेके x, o से लेके y, तो ये सारे मेरे पॉजिटिव नंबर हुए। o से लेके x ये है y डैश और ये है x डैश, तो ये जो है o से y डैश और o से x डैश, तो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं और ये साइड को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। जब हम लोग ये नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन एक बार ग्राफ में मेंशन कर दे उसके बाद मेरे पूरे पेज का देखो 4 पोर्शन में डिवीजन हो रहा है। तो एक डिवीजन मतलब वो 1/4 पार्ट हुआ, पूरे पेपर का 1/4 पार्ट हुआ। तो ऐसे कितने मेरे पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाना है, मैं 1 2 3 4 नहीं लिख सकती हूँ। आई हैव टू राइट डाउन ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये कार्टेशियन साइन सिस्टम का रूल है, ठीक है, कि मुझे पॉजिटिव नंबर यहीं पे लिखना है, मुझे नेगेटिव नंबर यहीं पे लिखना है, y एक्सिस का पॉजिटिव नंबर ऊपर ही लिखना है, y एक्सिस का नेगेटिव नंबर मुझे नीचे ही लिखना है। तो ये मेरा फर्स्ट जो 1/4 पार्ट हुआ उसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। वर्ड क्या यूज हो रहा है उसके लिए? क्वाड्रेंट, मतलब कि पहला पार्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको अब क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कहाँ पे यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए और आपको कौन से पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे।
तो अगर मैं कोई भी नंबर प्लॉट करती हूँ, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है देन इट शुड बी कम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस जो है, हम लोग जब भी पॉइंट लिखते हैं ना, तो पॉइंट का फर्स्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट जो होता है वो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। अगर दोनों पॉइंट पॉजिटिव है देन इट शुड बी कम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एक्स एक्सिस का माइनस है और वाई एक्सिस का पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस माइनस है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर आपको पॉइंट दे दे और बोले, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं आपको कि 3 4 -3 4 3 -4 और -3 -4, तो आपको इसका क्वाड्रेंट लिखना है। तो क्या ग्राफ ड्रॉ करने बैठोगे? नहीं, ये साइन याद रखो और आप सीधा क्वाड्रेंट लिख सकते हो। दोनों पॉजिटिव है देन इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट वाला नेगेटिव है, दूसरा सेकंड है देन इट्स सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है देन इट्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और दोनों नेगेटिव है देन इट्स थर्ड क्वाड्रेंट। सिर्फ साइन देखो, क्वाड्रेंट आपको याद रह जाएगा। मैंने कहाँ से लिखा, दोनों पॉजिटिव कहाँ पे मीट हुए? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये प्लस और माइनस मीट कहाँ पे हुए? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ पे मीट हुए? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ पे मीट हुए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर ग्राफ दिमाग में होगा तो भी आपको साइन याद नहीं रह गई, चलो सपोज भूल भी गए, तो ऐसा छोटा सा ग्राफ साइड में बना के देख लो तो आपको क्वाड्रेंट जो है वो पता चल जाएंगे। अब हमको मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन किसको बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन किसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो हमको इसकी सीखनी है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमको सीखने के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं। तो वो पॉइंट है 4 और 3। 4 और 3 ये वाला पॉइंट अगर मुझे ग्राफ पे दिखाना है तो 4 किसका है? फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज एक्स एक्सिस का होता है, सेकंड पॉइंट ऑलवेज वाई एक्सिस का होता है। तो 4 और 3 है तो मुझे ये पॉइंट कैसे दिखाना है? तो 4 और 3 जहाँ पे मैच हो रहा है, एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 3, तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये पॉइंट को मैं दिखाऊंगी 4 और 3। ठीक है, ये मैंने ग्राफ में दिखा दिया है। अब हम लोग इसके लिए पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है वो हमको सीखना है। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट मैं कैसे बोल सकती हूँ? तो 0 से लेके 4 मैंने एक्स एक्सिस पे गई, तो ये वाला पॉइंट जो है, तो ये वाली लाइन जो है 4 की, वो वाई एक्सिस को कौन सी लाइन होती है? परपेंडिकुलर लाइन होती है। मतलब कि ये जो पॉइंट लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है। तो मतलब कि ये एक्स एक्सिस का जो 4 पॉइंट है वो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो है एब्सिसा। क्या है उसका नाम? एब्सिसा। तो ये एब्सिसा अगर आपको बोले राइट डाउन द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट देन यू हैव टू राइट डाउन द एक्स एक्सिस डिस्टेंस, तो क्या होगा इसका? एब्सिसा होगा +4। मतलब जो मेरा एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। याद रखना, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस जो है, मतलब ये वाली लाइन जो है 3 जो है वो वाई एक्सिस का है, तो ये परपेंडिकुलर किससे हो रहा है? एक्स एक्सिस से। तो वो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो मुझे बोला जाए कि राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट देन यू हैव टू राइट डाउन द +3। अगर कोई मैं दूसरा पॉइंट ले लूं 4 और -3, 4 और -3, तो 4 एक्स एक्सिस का -3 वाई का, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया मेरा। तो राइट डाउन द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, तो क्या होगा? एब्सिसा आपका +4। और ऑर्डिनेट बोले तो क्या होगा? ऑर्डिनेट बोले तो -3। साइन मेंशन करना भूलना मत, क्योंकि साइन से ही क्वाड्रेंट जो है वो फिक्स होता है।
तो एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस के पॉइंट लिखने हैं, ऑर्डिनेट बोले तो वाई एक्सिस के पॉइंट लिखने हैं, और दोनों को मिला के ये पॉइंट जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 आपको दिया है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट दिया है, आपको ग्राफ दिया गया है टेक्स्ट बुक में, ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया हुआ होगा, क्वेश्चन भी किया हुआ होगा, कहाँ पे, आपके ग्राफ बुक में। तो आपको ये वाला जो है वो ग्राफ बुक में ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बी जो है वो दिया गया है, क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करके दिया है, उसमें से पहले आपको वो ढूंढना है, फिर उसका एब्सिसा और उसका ऑर्डिनेट जो है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको वो ग्राफ जो है वो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है ना, वैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ पहले, फिर आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ये ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो देखो बी कौन सा है आपका, बी आपका है 4 and 3, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ही है, इसलिए मैं दूसरी बार नहीं लिख रही हूँ, ये बी है। तो इसका एब्सिसा क्या होगा 4, और इसका ऑर्डिनेट क्या होगा 3। अब एम पॉइंट कौन सा है, तो पहले पॉइंट लिख दो, एम पॉइंट कौन सा है, तो 4 और -3, सॉरी 4 तो है तो वाई एक्सिस का, -3 and 4 होगा, तो ये मेरा एम पॉइंट है। तो इसका एब्सिसा क्या हुआ -3, और ऑर्डिनेट क्या हुआ 4, और ये मेरा पॉइंट आ गया लास्ट में, जो ब्लैंक है उसमें ये वाला पॉइंट लिखना है आपको। उसके बाद देखो एल वाला पॉइंट कौन सा है, तो एक्स एक्सिस का क्या है -5, और वाई एक्सिस का क्या है -4, तो ये मेरा एल पॉइंट है। तो इसका एब्सिसा क्या हुआ -5, और ऑर्डिनेट क्या हुआ -4। वैसे ही एस का क्या है, एस का देखो एक्स एक्सिस का पॉइंट कौन सा है 3, और y एक्सिस का -4, तो इसका एब्सिसा क्या हो गया 3 + 3, और ऑर्डिनेट क्या हुआ -4। तो ये एग्जाम्पल 1 है आपका, जो आपको ग्राफ बुक में करना है। सेकंड एग्जाम्पल है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस, मतलब जो पॉइंट ऐसे ही आपको दिए हैं उसके पॉइंट्स जो है वो आपको लिखने हैं। तो आपको नंबर लाइन फिगर में ड्रॉ की गई है, और वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया गया है। मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। आपका ये सारे क्वेश्चंस ग्राफ बुक में लिखे ही होंगे, ठीक है ना, आपको सीधा ग्राफ बुक में ही करना है। देखो आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे ए लिखा है, ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ अभी तो सिर्फ। ये मेरे को क्वेश्चन दिया है और मुझे इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने हैं। तो ए एक्स एक्सिस पे है, अगर जो पॉइंट कोई भी एक्सिस पे हो तो उसके लिए एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए एक्स एक्सिस उसका 0 आएगा, और एक्स एक्सिस पे है तो इसीलिए हम लोग y उसका 0 लिखते हैं, और x एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे क्योंकि x वाला पॉइंट तो है, तो x एक्सिस 4, y जो है वो 0। अब तो ये कौन सा आ गया मेरा a, आपको आंसर में ये सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। अब b जो है वो कौन से एक्सिस पे है, y पे है, इसीलिए 0 क्या लिखेंगे x को, तो 0 and 3। जो एक्सिस पे होता है वो नंबर लिखो, दूसरा वाला 0 लिखो, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस पे है इसीलिए। तो अब सी वाला जो पॉइंट है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो मैं -5 लिखूंगी, y जो है वो 0 लिखूंगी। डी के लिए y एक्सिस पे है इसीलिए x 0,
और y -4 आएगा। तो मुझे चारों पॉइंट लिखने आ जाएंगे। ग्राफ दिया हो तो पॉइंट लिखना आना चाहिए, पॉइंट दिया हो तो ग्राफ में ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो ये ड्राइंग आपको करनी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ग्राफ बुक की एक्सरसाइज आपकी हो जानी चाहिए। एब्सिसा लिखना आ जाना चाहिए, कोऑर्डिनेट लिखना आ जाना चाहिए। अब आपको ड्रॉ करना सीखना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 में आपको पॉइंट दिए हैं, वो पॉइंट आपको ग्राफ में ड्रॉ करने हैं। तो वो तो आपको आता है, फिर भी अपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सा पॉइंट दिए हैं? 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 और 6 1। ये पॉइंट मुझे लोकेट करने हैं। कार्टेशियन सिस्टम का यूज करके मुझे ये ग्राफ जो है वो प्लॉट करने हैं। तो मैं ग्राफ बुक में पहले इक्वल डिस्टेंस लेके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दूंगी। एक्स एक्सिस जितने एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको वो लिखना ही है। ये होगा वाई डैश, ये होगा एक्स डैश, ये आपका ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 आपका ग्राफ बुक में हिसाब से जितना आता हो वैसे आप लिखना आगे। -1 -2 -3 -4 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? 5 and 0। इतना होने के बाद अब आपको पॉइंट दिखाना है। तो 5 किसका है? एक्स एक्सिस का, और y 0 है, इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा? एक्सिस पे ही आएगा। साइड पे लिखो 5 और 0, थोड़ा साइड पे लिखना। हाँ, फिर 0 and 5, एक्स एक्सिस 0 है और y एक्सिस का 5, तो ये यहाँ पे आ गया 0 and 5। दूसरा पॉइंट है 2 और 5, एक्स एक्सिस का 2, y एक्सिस का 5, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा 2 और 5। 5 और 2, तो y एक्सिस का 5 और x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये होगा 5 and 2। x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का 5, तो ये यहाँ पे आएगा -3 और 5। दोनों के -3 एंड -5, तो ये यहाँ पे आएगा -3 -5। 5 और -3, x एक्सिस का 5, y एक्सिस का -3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 5 और -3। 6 and 1, x एक्सिस का 6 और y एक्सिस का 1, तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 and 0, और ये यहाँ पे आएगा 6 and 1। ठीक है, तो सारे पॉइंट मैंने दिखा दिए ग्राफ में। तो आपको ऐसे ग्राफ में दिखाना है पॉइंट जो है वो सारे। तो ऐसे ही आपको ये सारे चैप्टर के सारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। सारे क्वेश्चंस आपके ग्राफ बुक में लिखे होंगे, ग्राफ ड्रॉ करना है, और जो एब्सिस है ऑर्डिनेट लिखना है वो लिखना है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ग्राफ बुक में ये चैप्टर कंप्लीट करके रखना।